पहले मर्यादाएं बहुत थी। बड़ा भाई छोटे भाई के सामने नहीं बैठता, छोटा भाई बड़े भाई के जो है सम्मान करता। पिताजी आ जाए तो बच्चे जो है हल हल कांपते थे। प्यार से बोलो, पिताजी अगर आ जाए तो बच्चे कांपते थे, संस्कार थे। प्यार से बोलो। आजकल तो पिताजी को ही चिल्लाने लगते हैं बेटे, धिक्कार है। बस इसी को तो थोड़ा शर्म आती है, अपने माँ बाप को ही डांटने लगते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन के ऊपर जो अपने माँ बाप को चिल्लाता हो, जो अपने माँ बाप को मारने के लिए दौड़ता हो, उनसे अशब्द बोलता हो। ऐसे बच्चों के ऊपर धिक्कार है। याद रखना, तुम कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, कोई भी मंदिर में चले जाओ, कितने बड़े भगवान शंकर प्रकट होकर तुम्हें आशीर्वाद क्यों न देने लग जाएं, हैं? हम लोग भगवान शिव के मंदिर जाकर कितना भी अभिषेक करें, कितना पूजन करें, लेकिन घर में बैठे भगवान शंकर और भगवान पार्वती का अपमान करके मंदिर जाओगे तो भगवान शंकर तुम्हारी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। तुम मेरी कथा में आओ, यहाँ कथा सुनने के लिए आओ, और घर में अपने सास ससुर को गाली दो, अपने माँ बाप को गाली दो, उसका फल मिलेगा क्या? अरे बोलो ना जी। मंदिर जाओ न जाओ, लेकिन घर के में बैठे हुए मंदिर का सम्मान करो। घर में जो मंदिर है उसका सम्मान करो। अरे एक बात याद रखना, गंगा में स्नान करो या न करो, मैं कहता हूँ व्यास मंच से, यमुना में स्नान करो या न करो, तुम्हारे पाप धुलेंगे। इसकी कोई जवाबदारी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप यमुना में स्नान करने के बाद में भी पाप धुल जाएं, इसकी गारंटी नहीं। गंगा में नहाने के बाद आपके सारे पाप समाप्त हो जाएं, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ अपने माता पिता के चरणों को धुल करके पी लेना, तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। प्यार से बोलो। शायद सारे तीर्थों में जाने के बाद जो आपको प्राप्त ना होता हो, वो सुख तेरे माँ बाप के चरणों में है। और जो माँ बाप के चरणों को पकड़ लिया, ऐसे बच्चे आप याद रखना, आपने देखा होगा वो बच्चे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के सेवक होते हैं। जो माँ बाप के सेवक होते हैं ना, वो बच्चे बहुत ऊपर तक जाते हैं। और जो बच्चे ऊपर चले भी जाते हैं और माँ बाप के सेवक नहीं है, तो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। प्यार से बोलो। अरे बोलो ना जी। उस याद है तुम्हें माँ बाप ने कैसे लालन पालन किया, रो रो करके? महाराज तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस माँ के बलिदान को तुम कभी नहीं चुका सकते, जो 9 महीने तक गर्भ में रखा। कितनी पीड़ा सहती है, कितनी दुख सहती है, कितनी तकलीफ सहती है, उस माँ से पूछो। और जब तुम बड़े होते हो ना और अपनी माँ को गलत तरीके से बात करते हो, ऊंचे तरीके से बोलते हो, मारने दौड़ते हो, उस माँ से पूछो कितनी पीड़ा होती होगी, कितना तकलीफ होती है। वो माँ रोती है। तुम जब माँ रोती है ना, तो तुम कितने बड़े भी क्यों ना हो, तुम्हें गिरना ही पड़ेगा। और जब माँ हंसती है तो तुम कितने भी नीचे क्यों ना हो, तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा। तुम बहुत ऊंचे जाओगे। माँ को हंसाओ और माँ को रुलाना बंद करो। जब माँ को हंसाना प्रारंभ कर दोगे तो तेरे जीवन में मुस्कुराहट दौड़ती चली आएगी, हंसी दौड़ती चली आएगी। माँ बाप को हंसाना सीख। दुनिया को हंसाने के चक्कर में माँ बाप को रुला रहा है। अरे बोलो ना जी। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, थोड़ा प्यार से बोल दीजिए ना। आंखें नम हो जाती हैं, आंखें रोने लगती हैं। मैं क्या सुनाऊं आपको, क्या बताऊं आपको। घर घर की पीड़ा है, घर घर की तकलीफ है। दुनिया में सब पाप करो, पाप हो सकता है भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर दे, प्रायश्चित मिल जाएगा। लेकिन तूने अपनी माँ को रुलाया है ना, तो तुझे पाप का जो है प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये मैं कैसे कहूँ, ये दिल की पीड़ा है, वेदना है। कितनी माताएं होती है जो मुझे सूचना सुनाती है, कहती है जब बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होती है। अभी सुनाना तो मुझे बहुत था युवाओं को,
लेकिन कथा बहुत लंबी है, इसलिए मैं कथा पर जाना चाहता हूं। प्यार से बोलो।